सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली समाप्त होगी और घर परिवार निरंतर वृद्धि विकास की तरफ बढ़ता जाएगा और धन लक्ष्मी का निरंतर नया स्रोत आपके घर में पैदा होता रहेगा। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके घर में युवा बच्चे बच्चियां हैं, जिनका जॉब नहीं लग पा रहा है, योग्य होते हुए भी, बढ़िया प्रयास करते हुए भी वह असफल हो जा रहे हैं, जिनके घर में निरंतर बिजनेस में घाटा लग रहा है, वह परिवार क्या करे, कैसे करे इस उपाय को, यह सब आज हम बताएंगे। और आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है जो घर में से हटाना है और साईं बाबा की कृपा निरंतर आपके घर परिवार में बनेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको यह पता ही नहीं है कि आखिर आपके घर में निरंतर रूप से लोग प्रयास कर रहे हैं, फिर भी धन टिकता नहीं है या धन आता ही नहीं है। ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, घर में निर्धनता और गरीबी क्यों बनी रहती है, यह चीज़ आप लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो आज इसी चीज़ों को मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं छोटा सा उपाय भी बताऊंगा कि कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी की निरंतर आवागमन बनेगी। जिस प्रकार से चुंबक किसी चीज़ को खींचता है, ऐसे माँ लक्ष्मी चुंबक की तरह खींची आएंगी आपके घर में और साईं बाबा की कृपा निरंतर बनेगी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि साईं बाबा की कृपा बनने के लिए कौन कौन सा चीज़ आपको पहले घर में करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको यह तो पता है कि घर में यह चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो उस गलती को या तो लेजीपना में या उस किसी ऐसे काम में बिजी होने के कारण वह कर नहीं पाते। जैसे आपके घर में टूटा हुआ झाड़ू टूटा हुआ है, लेकिन लोग उसको हटा नहीं रहे, वो एकदम टूटी हुई है, मतलब सड़ रही है और पड़ी है। तो ऐसे समयों में देखिए, झाड़ू को लक्ष्मी जी का एक प्रकार से रूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू क्या करता है, आपके घर की गंदगी को हटाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक रास्ता प्रशस्त करती है। तो अगर आपके घर में झाड़ू टूटा हुआ है और वह कहीं कोने में पड़ा पड़ा सड़ रहा है, उसको कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे झाड़ू को तुरंत उठा करके फेंक देना चाहिए बाहर। दूसरा नंबर, बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि उनके घर में जो फुटवेयर होता है, जो चप्पल जूते होते हैं, टूटे हुए हैं, उसको कोई नहीं पहन रहा है, लेकिन वो क्या करते हैं, लालच में कहीं कोने में रख दिए। देखिए, टूटा हुआ चीज़ हमेशा आपको नकारात्मक ऊर्जा देगा। जब भी आपका नज़र उस पर जाएगा, आपके मन में एक नकारात्मक विचार आएगा, अरे यार ये तो टूटा हुआ है, ये किसी काम का नहीं है, इसको हम कैसे यूज करें, तो उसको हटा देना चाहिए। अब एक चीज और बताएंगे जो सबसे बड़ा निर्धनता का कारण है। आपके घर में टूटे फूटे बर्तन हैं और आप उस चीज का यूज कर रहे हैं, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो आपके घर में वह पड़ा हुआ टूटा हुआ बर्तन, और कहा गया है टूटे हुए बर्तन में जो जैसा खाता है उसके पास निर्धनता ही आती है। इसलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जिस बर्तन में आप अन्न खाते हो, अगर वह टूटा हुआ है तो निरंतर निर्धनता आपके घर में आती है। जैसे आपने देखा होगा कि फिल्मों में अगर किसी को भिखारी का रोल करता है तो उसका कपड़ा फाड़ के या कुछ चीज़ें करके, और वह उस अभिनय को जब करता है तो लगता है हाँ यह भिखारी है। तो इसी प्रकार से जब आपके घर में कोई चीज़ टूटा हुआ है, फूटा हुआ, तो वो भिखारी की तरह है, निर्धनता लाती है, वह नकारात्मक ऊर्जा लाती है। ऐसे बर्तनों को तुरंत हटा दीजिए, बेच दीजिए। अच्छा, अब आता है कि आपके दरवाजे पर कैसे पौधे होने चाहिए। बहुत सारे लोग कांटे वाले पौधे लगाते हैं। आपको समझदारी से करना क्या चाहिए, शुभ पेड़ लगाने चाहिए, शुभ पौधे लगाने चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधे का हवा भी अगर आपके घर में आती है तो वह स्वस्थता लाती है, वह सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आपको अच्छे फूल के पौधे लगाइए, गेंदा लगाइए, गुलाब भी लगाइए। गुलाब में कांटे जरूर होते हैं, लेकिन गुलाब के पौधे एकदम
मेन दरवाजे पर नहीं लगाना चाहिए, फ्रंट पे अगल बगल लगाना चाहिए। लेकिन वो पौधे, जैसे मान लीजिए बैर का पेड़ है, बेर जो आप खाते हो, इसका पेड़ आपके दरवाजे पर उग रहा है, लगा हुआ है, आप ऐसे छोड़े हुए हो, ऐसे पेड़ों को तुरंत हटा देना चाहिए, काट के हटा देना चाहिए, क्योंकि ये शत्रुता को बढ़ाते हैं, आपके शत्रुओं की संख्या को बढ़ाते हैं, जो निरंतर आपके घर परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। तो कांटे वाले कटीले पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा घर पर आम का पौधा लगाइए, अशोक का पौधा लगाइए, अनार का पौधा लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए, जो आपके घर में सकारात्मकता देती है, आध्यात्म को बढ़ावा देती है। अब यहाँ पर आता है कि अगर इन चीज़ों को हटा देने से क्या आपकी दरिद्रता समाप्त होगी? निश्चित रूप से समाप्त होगी, क्योंकि जब आपके मन में सकारात्मक विचार आते हैं, आपके घर परिवार की नकारात्मकता हट जाती है, तो निरंतर धन लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और वृद्धि विकास होता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में आती हैं जहाँ पर सुख शांति हमेशा दिखाई देती है, और शांति का वातावरण, क्योंकि रामायण में भी ये चीज़ लिख दिया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो इसलिए घर परिवार में सामंजस्य और एकता भी बना के रखना चाहिए, माँ वैभव लक्ष्मी अपने आप आएंगी। तो इन छोटे छोटे चीज़ों को करिए। अब आइए उपाय। उपाय बताने से पहले एक न्यूज हम बता दें, मैंने छत्तीसगढ़ के एक साईं परिवार के सदस्य के लिए हवन किया था, और आज उन्होंने सूचना दिया है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उनको लगभग 7 सालों से शादी के बाद उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो बहुत ही खुशी मिली। भगवान इसी प्रकार से उन्नति करे उनका, और आप सभी लोगों का उन्नति करे। तो आइए, इन जो ब्लॉग पर मैं लोगों को बताता हूँ, खुशियाँ सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे द्वारा उनके लिए 2 हवन हुआ था सौभाग्यवर्धन का, और प्रभु ने उनकी सुन ली। तो यही मैं कामना भी करता हूँ, आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास भी करता हूँ, और इसीलिए इंस्टाग्राम का लिंक भी देता हूँ। तो आइए, सबसे पहले अब जानते हैं उपाय। जो उपाय करने से, जो मात्र 1 रुपये का सिक्के का उपाय है, करना क्या है? साईं बाबा के श्री चरणों में आपको बैठ जाना है। यह उपाय बृहस्पतिवार को करिएगा। एक पीला कपड़ा छोटा सा लीजिएगा, थोड़ा सा हल्दी चावल मिला के ले लीजिएगा, और पीला पुष्प ले लीजिएगा, एक घी का दीप, एक धूप बत्ती जलाइए और घी का दीप प्रज्वलित करिए। आपको एक उपाय करना है। उपाय में ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। एक सिक्का साईं बाबा के श्री चरणों में पीले कपड़े में बांध कर, और इसमें करिएगा क्या, इसमें 2 इलायची 2 लौंग भी बांध दीजिएगा, और साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। बांध करके 2 इलायची 2 लौंग और एक सिक्का बांध करके जब 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा, जो हमने स्क्रीन पर आपके दे दिया है, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः, इस मंत्र का जाप करने के बाद सिक्का चढ़ा दीजिए साईं बाबा के श्री चरणों में, जो है वो पीला पुष्प अर्पित कर दीजिए, और 1 लोटा जल, मैं बार बार कहता हूँ आप सभी लोगों को, इसको जरूर रखिए पूरे घर में छिड़क करके। और इस सिक्के को और 2 इलायची लौंग को क्या करिएगा, आप अपनी तिजोरी में 7 बृहस्पतिवार इसको रख दीजिएगा पहले साईं बाबा के श्री चरणों में, और 7वें बृहस्पतिवार इस उपाय को 7 बृहस्पतिवार करना है, इस मंत्र का जाप, और एक ही दिन आपको यह सिक्का चढ़ाना है, 2 इलायची 2 लौंग उसी में बांध के एक ही दिन करना है। इस मतलब सिक्का एक दिन चढ़ाना है, और उपाय को 7 दिन इस मंत्र का जाप करना है। मतलब 7 बृहस्पतिवार इस पर इस मंत्र को जाप करिए, और इस सिक्के को प्रणाम कर लिया करिए। साईं बाबा को चंदन लगाइए, जो हल्दी चावल लिया है वही चंदन खुद को लगाइए, और इस सिक्के को 7वें बृहस्पतिवार को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके घर से दुख दरिद्रता निर्धनता गायब होगी। जिस प्रकार से इलायची आपके स्वाद बढ़ाता है खाने का, आपके किसी भी फूड पदार्थ का, उसी प्रकार से जिस प्रकार से लौंग आपके घर की खुशबू बढ़ाती है, और लौंग तो ऐसी मान्यता है कि माँ वैभव लक्ष्मी, माँ दुर्गा का प्रतीक होता है, इसीलिए लौंग चढ़ा जाता है माँ दुर्गा को। तो माँ दुर्गा लक्ष्मी का ही स्वरूपा है, 9 शक्तियों को स्वरूपा है, जो आपके घर से दुख दरिद्रता निर्धनता भी गायब करती हैं, और आपके घर परिवार की
हमेशा उन्नति भी करती हैं। तो इस उपाय को जरूर करिए। और यज्ञ याजन हवन पूजन जब आपके घर में भीषण बाधा हो तो निरंतर आपको कराना ही चाहिए। और इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, जो हम वीडियो में लिंक देते रहते हैं। हमारे लायक जो भी है हम जरूर आपके लिए तत्पर रहेंगे। तो आइए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं भक्तों तो वीडियो जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।